इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। हनुमान जी महाराज निबुक चढ़े, भगवत प्रेरणा हुई। उसी समय हरि प्रेरित ते ही अवसर चले मरुत। हनुमान जी के 49 भाई आ गए, आए झपट लपट बहुकोटि कराला। हनुमान जी आनंद में उलट पलट लंका सब जारी। कोदि परा पुनि सिंधु ऊंच बुझाई कोई श्रम, धरि लघु रूप बहोर जनक सुता के आगे ठाड़ भयो कर जो। माँ मुझे कुछ पहचान दे दीजिए जो प्रभु को मैं ले जाकर दूं। माँ ने एक बात बड़ी मधुर कही, तात शक्र सुत कथा सुनायो, बान प्रताप प्रभु ही समुझा। क्या कथा सुनायो? देखिए यह कथा प्रभु और माँ के बीच में अंतरंग कथा है। श्री हनुमान जी अंतरंग परिकर हैं भगवान के और माँ के, बहिरंग नहीं है। अंदर की बात को जाने, दरबार की अंदर की बात श्री हनुमान जी महाराज जानते हैं। भगवान ने भी कहा था जब करुणा निधान कहोगे तो समझ जाएंगे कि मेरा प्रिय है। इसलिए हनुमान जी ने क्या कहा, राम दो तुम्हें मात जान की, सत्य शपथ श्री रघुनाथ की नहीं कहा, सत्य शपथ करुणा निधान की। और करुणा निधान का आशीर्वाद कौन दिया? अतो अंतरंग आशीर्वाद माँ भगवती ने करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत माँ भगवती गौरी जी ने आशीर्वाद दिया। अब उसके बाद यह संबोधन श्री हनुमान जी ने किया। माँ समझ गई, अरे ये तो अंतरंग परिकर है। अब शक्रसुत कथा सुनाए हो। एक विद्वान मिले हमको, गिरनार पर्वत पर तपस्यारत थे वो, सत्संग भवन मालापाड़ा कोलकाता में। तो बोले प्रेम भूषण जी ये शक्रसुत कथा हनुमान जी ने कैसे सुनाया? मानस में तो कहीं लिखा नहीं है। तो हमने कहा महाराज हम तो इस पर सोचते नहीं, हम तो चौपाई गाते रहते हैं। बोले मैं आपको बताता हूँ, गौर से सुनिए, आप लोग भी सुनिए, मैं पहली बार ही बता रहा हूँ शायद, जहाँ तक मुझे स्मरण है। श्री हनुमान जी ने भगवान से क्या कहा, नाथ जुगल लोचन भरी बारी, बचन कहे कछु जनक कुमारी। हे नाथ, दोनों आंखों में अश्रु भरकर और जानकी जी ने कुछ बात कही। आप बताओ जब कोई रोएगा तो एक आंख से भी रोया जाता है क्या कि एक बंद रहे एक रोएगी? ऐसा संभव नहीं है ना। जब जुगल लोचन भर बारी हनुमान जी महाराज ने कहा तो भगवान ने हनुमान जी की ओर देखा, ये क्या बोल रहे हो? अब उसी समय श्री हनुमान जी ने धीरे से भगवान से कहा, आप समझ गए ना क्या कहा? हनुमान जी ने धीरे से भगवान से कहा कि आपने इंद्र के बेटे को एक छोटे अपराध के लिए मार दिया, रावण के साथ कुछ नहीं कर रहे हैं आप। तात शक्र सुत कथा सुनाए। अंतरंग बातों को बाजा बजा के नहीं कहा जाता है। अंतरंगता से, बड़ी गंभीरता से, धीरता से। कौन सुने? तो जिससे कहा गया वो सुने और जिसको सुनना है वो सुने। गांव न सुन ले। संबंध को बनाने के लिए, बनाए रखने के लिए कुछ बातें अंतरंग होनी ही चाहिए। और जब अंतरंग बातें हों तो वहां दूसरा न हो। जैसे दो लोग कह रहे हैं हम लोगों को बातचीत करना है, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि आप करो ना, हमें ही, अरे इसका अर्थ ये हुआ कि आप बाहर जाओ। नहीं, हमको कुछ बात करनी है। और यदि कहना पड़ रहा है कि आप भी जाओ, आप भी जाओ, आप भी जाओ, इसका मतलब आपका बुद्धि से दूर दूर का संबंध। अब आगे वाला लिख लो आप लोग, इसका ध्यान रखिए।
जब कोई अंतरंग बात दो कर रहा हो तो वहां से दूर हो जाइए। श्री हनुमान जी और सरकार सन्मुख बातें कर रहे थे, सब लोग सुन रहे थे ना, केवल हनुमान जी और प्रभु। हनुमान जी ने यहां तक कहा, क्या कहा, इधर से प्रणाम करके आए, मधुबन में फल खाए, सुग्रीव जी के साथ में सब लोग प्रभु के सिर चरण में आए। और जामंत बाबा ने प्रणाम पूर्वक क्या कहा, नाथ काज की नेऊ हनुमाना राखेऊ सकल कपिन कर, प्राणा प्रभु की कृपा भयऊ सब काजू, जन्म हमार सफल भाजु। ये चौपाई 3 बार सब लोग आइए। प्रभु की कृपा भयऊ सब काजू, जन्म हमार सुफल भाजु। प्रभु की कृपा भयऊ सब काजू, जन्म हमार सुफल भाजु। प्रभु की कृपा भयऊ सब काजु, जन्म हमार सुफल भाजु। ये शरणागत मंत्र है। जब कोई कार्य पूर्ण हो तो इसका स्मरण करते रहिए। प्रभु की कृपा भयऊ सब काजू, जन्म हमार सुफल आजू। हम आप श्री हनुमान जी और भगवान के चरणों में उपस्थित हुए। भगवान को हनुमान जी ने संदेश दिया और यहाँ मेरे प्रभु ने क्या कहा, सुनु कपितो ही समान उपकारी, नहीं को सुर नर मुनि तनु, प्रति उपकार करऊं का तो सन्मुख होई न सकत मन मोह। आपके समान कोई उपकार करने वाला न सुर नर मुनि कोई नहीं, मैं आपका प्रत्युपकार क्या करूं। यहां एक बड़ी अच्छी बात है, आपको चोट लग गया हो, एक्सीडेंट हो गया हो, आपको कोई हॉस्पिटल पहुंचा दे, आप स्वस्थ होकर उसके घर जाएं और कहें कि आपने जैसा मेरे साथ उपकार किया, समय आएगा तो मैं भी आपके साथ ऐसा उपकार करूंगा। इसका अर्थ ये हुआ, आप चाहते हैं कि जैसे मेरा एक्सीडेंट हुआ वैसे उनका भी होए, तभी तो उपकार बराबर होगा। भगवान मेरे कह रहे हैं, प्रति उपकार करूं का, मैं आपका प्रति उपकार नहीं करना चाहता। क्यों? देखो, सबके प्रति उपकार नहीं किया जा सकता है। जैसे हम तो कहा करते हैं कि जैसे मेरी को बुला के कोई कथा गवावे, कमल बाबू कथा गवा रहे हैं, तो मैं इनका प्रति उपकार क्या कर सकता हूँ। जो भी मुझे बुला के कथा गवाते हैं वो तो मेरे सौभाग्य को बढ़ाते हैं, मैं उनका प्रत्युपकार कर ही नहीं सकता। और आप श्रोताओं का तो कदापि नहीं संभव है। जो आप लोग आके इतने प्रेम से मेरे राम जी की कथा सुनते हैं, किसके पास समय है कलिकाल में। आज कई मुझे लगता है श्रीमंत लोग भी पधारे हैं, कितनी व्यस्तता है जीव के जीवन में। ओह, ये सब कार्य एक तरफ करके भगवान की कथा में जीव अपने पुराकृत पुण्यों के प्रभाव और प्रताप से उपस्थित होता है, वो धरती का सबसे सौभाग्यशाली जीव है। घंटा भर सुनता है, आधा घंटा सुनता है, 2 मिनट, हम तो इसमें केवल अपना सौभाग्य मानते हैं। हमसे भगवान कथा गवा पा रहे हैं। न जाने क्या काम करते, क्या कराते, मास्टर होते, डॉक्टर होते, सिपाही होते, दरोगा होते, क्या होते हैं, कुछ तो भगवान कराते। लेकिन भगवान इस जन्म में अपनी कथा गवा रहे हैं, आपसे सुनवा रहे हैं, आयोजकों को सेवा प्रदान कर रहे हैं। हम आप सभी सौभाग्यशाली हैं कि भगवान अपनी सेवा में लगाए हैं। अपने अपने सौभाग्य को सराहना चाहिए। मुझे तूने मालिक बहुत बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया बहुत। भगवान ने आशीर्वाद दिया, श्री चरणों में हनुमान जी दंडवत कर गए। प्रभु ने उठाकर हृदय लगा लिया है। बाबा कहते, देवी यह संवाद जास और आवा, रघुपति चरण भगत सोई पावा। पावा।
यह ऐसा मधुर संवाद है सुंदरकांड का, अप्रतिम, अद्भुत, अलौकिक। भगवान ने कहा चले कर करहु बनावा, कौतुक देख सुमन बहुवर्षी, नभते भवन चले सुर हर्षी। देवताओं ने पुष्प की वृष्टि की है। सुंदर पर्वत पर समाज के साथ आकर प्रभु उतरे, विभीषण जी की शरणागत भई, सुख सारण की कथा है। अब 3 दिन भगवान समुद्र से मार्ग मांगते हैं, समुद्र जी ने दिया नहीं, क्योंकि समुद्र तो जड़ है ना। 5 तत्व माई बाप जड़ है स्वभावतः। गगन समीर अनल जल धरनी, इनकई नाथ सहज जड़ करनी। 5 तत्वों का स्वभाव जड़ का है। तब प्रेरित माया उपजाए, सृष्टि हेतु सब ग्रंथ निगाए। प्रभु प्रताप में जाव सुखाई, उतरे ही कटकु नमोरि बढ़ाई। भगवान ने कहा कि उपाय बताइए। तब समुद्र जी ने क्या कहा, नाथ नील नल कपि दो भाई, लरिकाई ऋषि आशीष पाई। इनके तिनके इनके तिनके परसखिए गिरि भारे, तरी हैं जलधि प्रताप तुम्हारे। आपके प्रताप से श्री रघुवीर प्रताप ते सिंधु तरे पाषाण। एहविदिनाथ पयोधि बधाई, जेहिय सुजस लोक तिहु गाई। तीनों लोग यश गान करेगा। भगवान ने समुद्र पर पुल बंधन किया। किसने किया? भगवान ने। इसलिए एक बार बड़े भाव से सब लोग बोलिए, बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। भगवान ने पुल बंधन किया, अपने इष्ट देव शिव जी के दिव्य लिंग का स्थापन किया, नाम रखा रामस्य ईश्वर। राम जी के ईश्वर क्या नाम है? रामेश्वर। बोलिए रामेश्वर भगवान की जय। दर्शन का फल है, गंगा जल स्मरण का, चढ़ाने का फल है। सायुज्य मुक्ति प्राप्त होती है, धाम प्राप्त होता है। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।